Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. और कबीर साहब ने जो कहा है कि मैं बोलूँगा तो लोग नाराज हो जाते, इसलिए मैं अब नहीं बोलूँगा। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। पहिले जन्म पूत का भयउ, पहिले जन्म पूत का भयउ, बाप जनमिया पाछे, बाप जनमिया पाछे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। अने बोले ते कैसे के बनी है, अने बोले बिना बोले भी कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सब दही कोई ना बिचारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। क्या सुना रहा था? एक सेठानी देसी घी में हलवा बना रही, ये बात थी ना, वहीं से बात बढ़ गई। और सेठ उसका पति द्वार पर बैठा हुआ रो रहा, जिसके समझ नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिंदगी भर रोता रहता है। और जिसके पास विवेक है, ज्ञान है, चारों तरफ से दुख घेर लेते हैं, फिर भी दुखों के बीच में ऐसे हंसता रहता है जैसे कांटों की गोद में गुलाब खिलता रहता है, ऐसे हंसता रहता है। सब तरफ से दुख है, और दुख मानो तो दुख है, और दुख ना मानो तो दुख नहीं भी है। और किसी दुख से दुखी होकर के, किसी समस्या से परेशान होकर के, किसी उलझन में प्रभावित होकर के आप अपने कार्यों को कमजोर मत करना, बिजनेस को कमजोर मत होने देना, अपनी उन्नति को रुकने मत देना। ये समस्याएं आती इसीलिए हैं, ये उलझनें आती इसीलिए हैं, ये दुख आते इसीलिए हैं कि तुम इन दुखों के बीच में पड़ करके टूट जाओ, चरमरा जाओ, ताकि जिंदगी में आगे कुछ कर मत पाओ। मुकदमा भी चल रहे हैं तो मुकदमा लड़ते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कुछ जिंदगी का परसेंट वकीलों के मकान बनाने में खर्च हो जाएगा, और मुकदमा लड़ता रहूंगा, हंसता रहूंगा, बिजनेस करता रहूंगा। क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। कृष्ण भगवान ने जिंदगी भर संघर्ष किया था, राम भगवान ने जिंदगी भर संघर्ष किया था, और संघर्ष से कभी वो डरे नहीं थे। आखिर में एक दिन संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर हंसते मुस्कुराते वापस लौट जाते हैं। कभी जिंदगी में चोर भी मिलेंगे, छल कपटी मिलेंगे, ठग मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन धन खो जाए फिर भी हिम्मत मत खोने देना, साहस न खोने पाए, धैर्य न खोने पाए, खुशी न खोने पाए। धन गया तो गया, धन कमाने वाला बच गया तो कल फिर कमा लेगा। अगर धन कमाने वाला चला गया तो धन बच भी गया तो धन किस काम का है। इसलिए धन गया तो जाने दीजिए और धन कमाने वाले को संभाल लीजिए, तो कल से फिर कमाना शुरू करेगा और जो धन गया है उससे 10 गुना ज़्यादा वो कमा लेगा।
कभी आपके पति से नुकसान हो जाए, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना, बार बार उसको मत बोलना, टेंशन मत करना, क्योंकि आपके पति ने धन कमाया था और खो गया है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति सुरक्षित है तो फिर कमा लेगा, फिर सब हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी से कभी सोने की चैन खो जाए तो उसका रात में गला मत दबाना, पागल कहीं की कहाँ चैन डाल कर आई है, ऐसी वैसी तेरी कैसी, ये मत बोलना। ये बोल देना, अरे तू वापस आ गई बस ठीक है, तू खो जाती तो चैन भी लेता तो किसको पहनाता, और तू बच गई, अब चैन क्या है, पूरा जंजीर खरीद कर लाऊंगा, भैंस जैसी जंजीर, उसको पहन सोना। क्या कमी है सोना चांदी की, बिक रहा है मार्केट में, बड़े बड़े गले के हार हैं, आखिर तू खोएगी नहीं तो दूसरे का बिकेगा कैसे, बार बार खो दे और खरीद ले, ले पहन ले, खुश हो जा, रोना मत, आ लल्ली देवी चुप सो जा। ये तुनहा में पहली बार ऐसा सत्संग कभी हुआ ही नहीं, सब नए अंदाज के साथ नए रसगुल्ले गिर रहे। औरतें भी खुश हो रही कि ऐसे गुरुदेव हर साल आओ, क्या मजेदार बात सुना। हंसते हंसते सत्संग होना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आरती का दर्शन प्रारंभ हो चुका है, प्रेम से दर्शन करो, श्रद्धा भेंट अर्पित भी करो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ, दरोगा जी, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की गा लो, सीख लो, याद कर लो। जीवन की नैया, आपका पति कभी उदास हो यही गीत गा देना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सेठानी देसी घी में हलवा तल रही है। एक संत द्वार पर निकल रहा है। बीतरागी संत यदि आपकी गांव की गली में निकल जाए तो उस गांव के भूत प्रेत चुड़ैल सब समाप्त होते। बीतरागी संत, वैराग्यवान संत यदि आपके द्वार से गुजर जाए, घर में मत आए, और संत को टाइम ना हो तो घर में मत ले जाओ, खाली द्वार पर नजर डालते चला जाए, फिर आपके घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती है। ये उसकी दृष्टि में खेल होता है। कभी उसके चरण तुम्हारे घर न पहुंच पाए तो उनका चरणामर्थ ले जा करके अपने घर में, बिजनेस के प्रतिष्ठान में, अपने गाय भैंस जानवरों के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा चरणामृत छिड़क देना, एक एक चम्मच बच्चों को पान करा देना और कहना गुरुदेव आपके चरण नहीं लेकिन चरणामृत भी कमाल करेगा।
जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जीवन की मधुर मधुर संत लोग सब गाते रहो, आनंद आता है। तुमको क्या मालूम तुम्हारी आवाज में क्या जादू है, ये तो जो सुनते हैं उनको पता चलता है। इसलिए जादू छोड़ते रहो, तुम जादूगर हो। क्या बात अरे उसको पता चल जाए कि मैं जादूगर हूँ तो अपनी जादूगिरी मेरे ऊपर चला देगा वो। कि नैया के खेवैया तुम ही हो। न जानूं मैं भक्ति न जानूं मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। जय गणेश देवा। न जानूं मैं किसी को खड़ा मत होने देना। न जानूं मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। रास्ते में कोई खड़ा मत हो। नसीबों के मेरे नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, गाइए मधुर मधुर। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर के अनुशासन खड़ा ना होने पाए, कोई घूमने टहलने ना पाए। जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सेठ को रोता हुआ देख करके वो संत ठिठक जाता है, रुक जाता है, पूछ लेता है सेठ क्यों रो रहे हो। और पूछते ही सेठ अधिक रोना शुरू कर देता है। रोने वाले से अगर पूछो क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, तो बताता तो नहीं है क्या तकलीफ है, लेकिन रोना ज़्यादा कर देता है, थोड़ा रोने की स्पीड बढ़ाता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो रोने वाले से कभी पूछते नहीं क्यों रो रहे हो, क्या दुख है। वो जब रोना कोई शुरू करता, घर में कोई लेडीज़ रोने लग जाती है, तब वो चुपचाप गाड़ी लेकर निकल जाता है। 3 घंटे बाद वापस आता, तब तक सब ठीक ठाक हो जाता है। ये भी बहुत खिलाड़ी का काम है। तुम अपनी पत्नी से पूछोगे क्या दुख है, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है कि कोई डांटा है कि मायके से कुछ खबर आई है, कुछ नहीं बोले करेगी।
अब तुम कुछ मत पूछो, चुपचाप साइकिल ले लो, निकल जाओ वहां से, चतुर खिलाड़ी बनो और 2-4 घंटे बाद आओ, शाम को आओ, तब तक सब ठीक ठाक मिलेगा। उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा दुख पति को पता चला है, पता चला कि पाताल चले गए अपन। बिल्कुल चतुर सीखो। कोई घर में ज्यादा मुंह फुलाए, पूछो मत मुंह क्यों फुलाए, उसका मुंह देखो मत ज्यादा, बस अपना काम चालू रखो, क्योंकि मुंह फुलाने में भी तो थक जाएगा, तो शाम तक तो मुंह को ढीला करेगा ही, कहाँ तक फुलाएगा। ऐसे ऐसे बहुत मुंह फुलवा बैठे हैं बुद्धिहीन लोग, न काम करेंगे न करने देंगे, कहीं मुंह फुलाएंगे, कहीं गाल फुलाएंगे, कहीं ओठे फुलाएंगे, कहीं खोपड़ी बाल फुलाएंगे, गुलगुब्बा बनाएंगे, नाटक चलती रहेगी। इसलिए अपने काम में लगे रहो और स्वयं कभी मुंह न फुलाया करो, नाराज मत हुआ करो, बुद्धिमान बनो। और कभी मन में दुख लग जाए तो भी इस टाइम पर भोजन कर लिया करो, काम किया करो। थोड़ी थोड़ी समस्या तो सबके जीवन में रहती ही है, और किसी ने तुमको कुछ कह भी दिया हो तो सह लिया करो, और कुछ ना मिला हो सामान अपने को तो थोड़ा संतोष कर लिया करो, क्योंकि संतोष पूर्ण समाधान है, और सहनशीलता पूर्ण तपस्या है, और धैर्य बिगड़े हुए कार्यों को बनाने की बहुत बड़ी चाबी है, और हिम्मत सब कुछ तहस नहस हो चुका है, लेकिन सब कुछ पुनः निर्माण करने का एक ताकत है तुम्हारे पास में, हिम्मत होना चाहिए। कभी घबराइए मत, और याद रखना, जो इस दुनिया के दुखों को सह नहीं सकता है, उस इस दुनिया के अंदर सुख पा भी नहीं सकता है। इसलिए दुखों को सहना सीखो, दुखों में मुस्कुराना सीखो, और कष्टों में हंसना सीखो, और पीड़ा कितनी हो, बीमारी हो, लेकिन उसको भी झेलना सीखो। एक भक्त कह रहा था, मेरी पत्नी को कैंसर, मेरी बेटी को कुछ रोग है, बेटे को रोग है। तुमने का कारण क्या है? बोले सबके सब मोटे बहुत हो गए। तुमने कहा कितने मोटे? बोले जितने हो सकते आखिरी तक सब मोटे, 1.5 कुंटल सब है। हमने कहा तुम? बोले मैं तो पहले से 1.5 कुंटल हूँ। मैंने कहा तुम्हारे रोग कोई है कि नहीं? तो बोले हमारे तो इतने रोग हैं कि जांच ही नहीं कराया हूँ, क्योंकि 19 फुर्सत नहीं है। पत्नी की जांच चल रही है, बेटे की जांच चल रही है, बेटे की जांच चल रही है तो हमारे अंदर भी रोग। और याद रखना, जब पेट बढ़ने लग जाए, पेट निकलने लग जाए, तो चिंता का विषय खड़ा हो चुका है, क्योंकि पेट ने सूचना दे दिया है कि मैं तो निकल रहा हूं पर बीमारी अंदर कर रहा हूं, मैं तो बाहर हो गया। इसलिए थोड़ा कम भी खाओ, तेज चलो, पैदल चलो, पानी ज्यादा पियो, पेट को बढ़ने मत दो। महिलाओं के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इनका काम सब मशीनों ने छीन लिया है। आटा भी मशीन पीसती है, आटा मशीन मारती है, अब तो रोटी भी मशीन बनाती है, और चावल भी मशीन बनाती, धान कूटती है। और आजकल ऐसे ऐसे यंत्र आ गए भोजन बनाने के, जो भोजन में 4 घंटे लगते थे, अब तो 1 घंटे में भोजन रेडी हो जाता है। गैस चूल्हा है, और हमारा भक्त सुनील गैस देता है, गैस कंपनी है उसके पास। अब मोदी जी ने कितने करोड़ लोगों को गैस दिया है, कितनी महिलाओं को, सबको गैस दिया। लेकिन ये गैस जो आई है ना, चूल्हे में तो गैस है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पेट में भी गैस बनेगी, सब गैस ही गैस रहेगी। इसलिए मेहनत करो, खूब झाड़ू पोछा लगाओ, 2-4 भैंस पालो। जिसके घर में 2-4 है भैंस, तो उसके पेट में नहीं रहेगी गैस, क्योंकि भैंस का पड़वा भागे तो उसको रपटाओ तो व्यायाम हो जाएगा। पड़वा की रस्सी पकड़कर तुम खींचो, पड़वा तुमको खींचे, खींचा खींची में हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ। ऐसा मैंने देखा, खींचते हुए महिलाओं को बड़ी ताकत लगा रही, पड़वा भी ताकत लगा रहा। और पड़वा को क्या पता कि तुम इस स्त्री का हार्ट ठीक कर रहे हो, खींच रहे हो। गरीबी भी दूर हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन करो, काम करना बुरा नहीं है, धन कमाना चाहिए,
धनवान बनना चाहिए, धन से धर्म की रक्षा भी करना चाहिए, अच्छा मकान बनाना चाहिए, अच्छी गाड़ी भी लाना चाहिए और अच्छे कपड़े भी पहनना चाहिए और गुरु जी को भी अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए। राजस्थान का एक भक्त बजरंग लाल बोहरा कह रहा था कि इंडिया में जो सबसे अच्छा कपड़ा मिलता है वो आपके लिए खरीद कर भेजा था मैंने कहा अभी तक पहुंचा नहीं, तो पता लगाया जिसके द्वारा भेजा था उसी ने पाजामा कुर्ता बना के पहन लिया। तो भेजने वाले को बहुत दुख लगा, तब से आज तक दोबारा भेजा नहीं। बोले बीच ही में लोग पहन लेते हैं, तो हमने कहा इंडिया टॉप कपड़ा जो पाएगा वही पहन लेगा, थोड़ा मीडियम भेजते। बोले नहीं अब तो जो देना है अपने हाथ में आपको दे दूंगा मैं। बोले मैं ऐसा अच्छा कपड़ा आपको पहनाना चाहता था गुरुदेव कि मेरा गुरु भी अच्छा दिखे, थोड़ा कपड़ा ठीक पहने। कोई सामान जिसके लिए जो भेजा जाए उसी को देना चाहिए, बीच में गायब नहीं करना चाहिए, इससे बहुत पाप लगता है, भेजने वाले की श्रद्धा को दुख लगता है। घर के अंदर पंखे, एयर कंडीशन सब लगाइए। मैं तरीका सिखा दूंगा, कमरे में जाने से पहले एसी चला दीजिए आधा घंटा पहले, कमरा ठंडा हो जाए। और जब जाइए तो बिल्कुल एसी बंद कर दीजिए, हल्का पंखा चलाइए, रात भर सोइए, क्योंकि हर समय एसी चलाने से बहुत बीमारी आती है। पहले चला दिया, ठंडा हो गया, एसी लगाओ जरूर, कूलर भी लगाओ, पंखा भी लगाओ, लाइट भी लगाओ, जितनी भौतिक सुविधाएं हैं ये भी प्राप्त करो। कमंगड़नाथ मत रहो, उल्लुल जुल्लुल घर मत बनाओ, गब्बड़ सब्बड़ लब्बड़ झब्बड़ नहीं, बिल्कुल टॉप का ऐसे बनना चाहिए, बिल्कुल राजमहल ताजमहल। तुम भी राजा हो। इस प्रजातंत्र शासन में, लोकतंत्र शासन में हर व्यक्ति राजा है, महाराजा है, हर व्यक्ति सम्राट है। जितना मेहनत करो, जितना कमाओ, उतनी उन्नति करो, अच्छे मकान बनाकर रहो। और राजा महाराजाओं का एक जमाना था कि उनके तो किला बनते थे, तुम्हारे घर कबाड़ा रहते थे, लेकिन अब तुम सब राजा हो, सभी महाराजा हो। खूब मेहनत करो, उन्नति करो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम मत खाओ पियो, पैसे को फिजूल मत खर्च करो, दारू भी मत पियो, उसमें भी पैसा मत खर्च करो, ना तो जुआ खेलो। जो भी पैसा कमाओ उससे मकान बनाओ, पैसा कमाओ, गुरुदेव को बुलाओ, प्रवचन कराओ, जैसे तनहा वाले करवा रहे। और पैसा कमाओ, अच्छी गाड़ी रखो, पैसा कमाओ, अपनी पत्नी को भी अच्छे कपड़े पहनाओ। ये भी सोचे कोई पति धुरंधर मिला है, ठीक ठाक कपड़े पहनाया। फटी साड़ी पहने पत्नी घूम रही है, तुम फटी अंडरवियर पहने घूम रहे हो। पत्नी तुम्हारी अंडरवियर फटी देखती तो उसको दया आती है, क्या करूं, आधी साड़ी फाड़ के अंडरवियर बनवा दूं क्या। और जब तुम अपनी पत्नी की साड़ी देखते हो तो कहते तेरी साड़ी के लिए दुखी हूं कि मेरी अंडरवियर भी फटी। ये सब क्या फटीचर बने घूम रहे तुम। साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, एकदम अच्छी रजाई भी ओढ़िए। और मैं सबको अमीर देखना चाहता हूं, गरीब नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं धनवान बनने के लिए भी कहता हूं। और याद रखना, धनवान बनने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो, विवेकवान भी बनो, चरित्रवान भी बनो। क्योंकि धन से केवल सुविधा मिल सकती है, सामान मिल सकता है, लेकिन धन से सुख शांति नहीं मिल सकती है। जब तुम चरित्रवान बनोगे तो दुनिया में तुम्हारा सम्मान होगा, और जब तुम गुणवान बनोगे तो संसार में तुम्हारा आदर बढ़ेगा, और जब तुम अपने आप को महान बनाओगे तो दुनिया में सबके दिलों में तुम्हारा स्थान होगा, दिलों में स्थान होगा। इसलिए महान भी बनो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में भी मत पड़ो। किसी से ईर्ष्या करने से अपनी उम्र कम हो जाती है, द्वेष करने से अपनी शांति कम हो जाती है, नफरत करने से अपना सुख कम हो जाता है, क्रोध करने से अपनी बुद्धि कम हो जाती है, काम वासना में अधिक फंसने से तेजहीन हो जाता है मनुष्य, उसका नाम डूबता है, मान सम्मान खत्म होता है। लोभ में फंस जाने से मनुष्य की क्रेडिट खराब होती है, मार्केट बिगड़ती है, और अहंकार करने से कोई तुमको स्वीकार नहीं करता है। मोह करने से तुम धृतराष्ट्र बन जाते हो, मोह में अंधे होकर गलत फैसले लेते हो। इसलिए किसी का मोह भी मत करो।
निर्मोही बनकर, प्रेमी बनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। सेठ को दुखी देख करके महात्मा को दुख लगा। क्यों दुखी है? महात्मा ने पूछा। तब तक सेठानी ने एक कटोरी हलवा लाकर महात्मा को दिया कि आप खाइए महाराज। बोले आप खुश हो, ये दुखी है, क्या बात? बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला था महाराज, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उस 5 लाख के लाभ की खुशी में मैं हलवा तल करके पूरे गांव में बांटूंगा, इसलिए मैं खुश हूं। बोले आपका पति? बोले ये बोलता है कि 10 लाख का लाभ होना था, 5 लाख का लाभ हुआ है, 5 लाख का कम हुआ है, अनुमान में कम हुआ है। तो ये 5 लाख का जो अनुमान में कम लाभ हुआ उसके लिए रो रहा है, और 5 लाख का जो अनुमान से लाभ हुआ है उसमें मैं खुश हो रही हूँ। खुश होने वालों के लिए भी बहुत सारे उपाय निकल आते हैं, और रोने वालों के लिए भी बहुत सारे अंदाज निकल आते हैं। इसलिए जिनको खुश रहना है, जो मिल जाता है उसी में अपने आप को खुश कर लेते हैं, और जिनको दुखी रहना है, कुछ भी मिल जाए फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। वाह, आप परम भक्त श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, 2 स्टार हैं। आप भोपाल से पधारे हुए और गुरुदेव की सेवा में CID विभाग की ड्यूटी लगी हुई है। सेवा भी दे दिया हूँ, CID है, ये देखते रहते कौन क्या है। 2 स्टार भोपाल कंट्रोल रूम डील करते थे। बहुत महान व्यक्ति, ईमानदार आदमी, गुरुदेव के चरणों में दास बन गए। नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे थे, मैंने कहा कहाँ भटक रहे हो? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुनसुनी आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। मोही सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। ओ सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी। मोही सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी। मोही सुनी सुनी आवत हासी। कबीर कहते हैं मुझे सुन सुनकर हंसी आ रही है। किसी ने पूछा क्यों हंसी आ रही है? तो बोले पानी में मीन पियासी, पानी के अंदर मछली है और प्यासी है, ये सुनकर मुझे हंसी आती। तो किसी ने कहा हंसी आती तो हंस लो। अरे बोले हंसता हूं फिर भी पानी नहीं पीती हो, मैं तो हंसता हूं उसको। ऐसे ही सो तेरे घट माही बिराजे, सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी। मोही सुनी सुनी, मोही सुनी सुनी, मोही सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी। संतो बोलते जग मारे, संतो बोलते जग मारे।
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।